आज हम एक ऐसे सिस्टम की कहानी समझने वाले हैं। एक ऐसा सिस्टम जो हमारी जिंदगी के लगभग हर पहलू को, हर हिस्से को छूता है। तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। ये आवाज, ये एहसास, शायद आज सुबह भी बहुत से लोगों के मन में ये ख्याल आया होगा, उफ, फिर से मंडे। और फिर भी सब उठेंगे, काम पर जाएंगे, कल भी और परसों भी। लेकिन कभी सोचा है कि ये सब एक मजबूरी जैसा क्यों लगता है? इसका जवाब शायद इस नंबर में छिपा है, 79,000 घंटे। एक औसत इंसान अपनी पूरी जिंदगी में इतने ही घंटे काम करता है, ज्यादातर किसी और के लिए, किसी और के सपनों के लिए। सोचकर देखिए, ये हमारी जिंदगी का कितना कितना बड़ा हिस्सा है। तो सवाल ये है कि क्या ये वो जिंदगी है जिसे हम चुनते हैं, या ये वो जिंदगी है जो हमें दी जाती है? क्या ये एक अनकहा, पहले से तय किया हुआ रास्ता है जिस पर हम सब चल रहे हैं? और वो रास्ता है क्या? वो एक सीधी सपाट सड़क की तरह है जिस पर बोर्ड लगे हैं, पहले स्कूल, फिर कॉलेज, फिर एक जॉब, उसके बाद ईएमआई और आखिर में रिटायरमेंट। सवाल ये है कि क्या सच में इसके अलावा कोई और मंजिल है ही नहीं? तो ये सिस्टम बना कैसे? आखिर इसकी जड़ें कहाँ हैं? चलिए थोड़ा इतिहास में चलते हैं और इसके ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करते हैं। ये 3 तारीखें, ये इस पूरे सिस्टम की बुनियाद हैं। सबकी शुरुआत हुई 1806 में प्रशिया से, मतलब आज के जर्मनी से। उन्हें चाहिए थे ऐसे लोग जो बस हुक्म माने। फिर 1835 में आए लॉर्ड मैकॉले, जिन्होंने भारत में हमारी सोच को बदलने की नींव रखी। और 1902 में जॉन डी रॉकफेलर, जिन्हें फैक्ट्रियों के लिए एकदम परफेक्ट मजदूर चाहिए थे, सवाल करने वाले थिंकर्स नहीं। ये शब्द खुद मैकॉले के हैं, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में आज भी दर्ज हैं। मकसद बिल्कुल साफ था, एक ऐसी पीढ़ी तैयार करना जो शरीर से तो भारतीय हो, पर दिमाग से पूरी तरह गुलाम। और ये रहे रॉकफेलर के शब्द। यहां भी साफ साफ लिखा है कि मकसद लोगों को स्मार्ट या विद्वान बनाना था ही नहीं, मकसद था उन्हें एक परफेक्ट वर्कर बनाना, जो अपनी जगह पर टिका रहे और सिस्टम पर कभी सवाल ना उठाए। खैर, इतिहास से निकलकर अब आज की बात करते हैं। आज के ज़माने में स्कूल हमें असल में सिखा क्या रहा है? किताबों और सिलेबस के पीछे छिपा हुआ असली सबक वो क्या है? न्यूयॉर्क के एक अवार्ड विनिंग टीचर हुए जॉन टेलर गैटो, उन्होंने स्कूल के साथ छिपे हुए सबक बताए। और उनके हिसाब से स्कूल असल में हमें निर्भर होना सिखाता है, अथॉरिटी पर, एक्सपर्ट्स पर और बाहरी तारीफों पर। हम ये सीखते हैं कि खुद से सोचने के बजाय किसी एक्सपर्ट का इंतजार करो, कि हमारी कीमत हमारे अंदर नहीं बल्कि बाहर से मिलने वाले नंबरों और स्कोर्स में है। और इस पूरे सिस्टम का नतीजा जरा ये देखिए, 79,000 घंटे काम करने के बाद आरबीआई की एक रिपोर्ट बताती है कि 80% भारतीय अपने रिटायरमेंट के लिए आर्थिक रूप से तैयार ही नहीं होते। मतलब पूरी जिंदगी की मेहनत के बाद भी निर्भरता। और सबसे बड़ी कीमत जो चुकानी पड़ती है वो है अफसोस। एक नर्स हैं, ब्रॉनी वेयर, उन्होंने सालों तक मरते हुए लोगों के आखिरी शब्द रिकॉर्ड किए। और नंबर 1 अफसोस हमेशा यही था, काश अपनी जिंदगी जी होती, वो नहीं जो दूसरे हमसे चाहते थे। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या हम इस सिस्टम में फंसे रहने के लिए मजबूर हैं, या फिर क्या कोई और रास्ता भी है? मशहूर लेखक रॉबर्ट कियोसाकी इसे रैट रेस कहते हैं, मतलब एक ऐसे चूहे की दौड़ जो पहिए पर भागे जा रहा है, पूरी ताकत लगा रहा है, लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहा। ज्यादा कमाओ, ज्यादा खर्च करो और हमेशा अगली सैलरी पर निर्भर रहो। इस रेस से बाहर निकलने का पहला कदम एक बहुत ही मामूली सा फर्क समझना है, जो हमें स्कूल में कभी नहीं सिखाया गया, और वो है एसेट और लायबिलिटी का फर्क। सीधे शब्दों में, एसेट वो चीज़ है जो आपकी जेब में पैसा डाले तब भी जब आप काम नहीं कर रहे, और लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से लगातार पैसा निकालती रहे। और सोचिए, ये हैं वो ज़रूरी बातें जो ज़िंदगी में असल में काम आती हैं, पर ये हमेशा सिलेबस से बाहर क्यों थीं? शायद इसलिए क्योंकि अगर हम ये सब सीख जाते तो हम इस सिस्टम के लिए उतने काम के नहीं रहते। अब यहाँ एक सबसे ज़रूरी बात समझनी होगी, लक्ष्य नौकरी छोड़ना नहीं है। नहीं, लक्ष्य है उस निर्भरता को तोड़ना, उस डिपेंडेंसी को तोड़ना जो हमें एक ही रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करती है। तो चुनाव हमारा है, और ये हर रोज का चुनाव है। एक तरफ है ब्लू पिल, यानी ये सब भूल जाओ, कल सुबह फिर अलार्म बजेगा और वही साइकिल फिर से शुरू हो जाएगी। और दूसरी तरफ है रेड पिल, यानी इस सच्चाई को याद रखो और रोज, बस रोज का 1 घंटा अपनी आज़ादी के लिए लगाओ। वो 1 घंटा कोई नई स्किल सीखने में हो सकता है,
कोई छोटा सा सिस्टम बनाने में या कोई ऐसा एसेट बनाने में जो आपके लिए काम करे। आखिर में बस एक ही सवाल है, अगर एक इंसान अपनी जिंदगी के 79,000 घंटे किसी और का सपना पूरा करने में लगा सकता है, तो क्या वो हर रोज सिर्फ 1 घंटा अपने सपने के लिए नहीं निकाल सकता? सोचिएगा जरूर।